नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 594 दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ ई, जो कि एक हमारा प्रीफिक्स वर्ड है, और IES जो कि हमारा एक सफिक्स वर्ड है। जी हाँ दोस्तों, तो इनसे कैसे किसी वर्ड मीनिंग को आसानी से पढ़ा जा सकता है, या एक कह सकते हैं कि क्या तरीका होगा। जैसे ई को ई तो बोलते ही हैं, ई के अलावा जो है ए भी उच्चारण करते हैं। IES को ईज भी बोलते हैं, मैक्सिमम जगह ईज ही बोलेंगे, और कहीं कहीं ईज का भी उच्चारण किया जाता है। तो इस तरह से हम 13 से 15 लेटर हो या 20 लेटर हो, कितना भी लंबा लेटर वाला वर्ड मीनिंग हो, तो ईजी पढ़ेंगे। जो बीच में जो बचेंगे वो हमारे वॉवेल के थ्रू जो है पढ़े जाएंगे। जी हाँ, तो वॉवेल का उच्चारण कैसे होगा इससे सीखेंगे। तो देखिए, एक्चुअली होता है क्या है कि जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं, तो अगर फ्लो में पढ़ना चाहते, धारा प्रवाह पढ़ना चाहते हैं कि जब बिना रुके बिना अटके एकदम करेक्ट पढ़ें, तो उसके लिए क्या करना हो, क्या होगा कि हमारे द्वारा जो बताए गए रूल रेगुलेशन है, एक्चुअली बहुत सारे बेसिक बात है, उसको अगर आप समझ जाते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, तो आप किसी भी वर्ड मीनिंग को बहुत ही सरलता से सिर्फ एक बार देख कर पढ़ेंगे। जैसे आप इसे देख रहे होंगे, एक बार पढ़ रहे होंगे, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, लाइक शेयर लिखा हुआ है, या नंबर 594 जो मैं बोल रहा हूँ 594, तो इस तरह से जो है एक बार में देख कर पढ़ते हैं ना। ऐसा नहीं होता कि बोलते हैं कि कहाँ धाएँ से अगर इस तरह से नहीं पढ़ते हैं लोग, या SUB सब, SSCRIB सब्सक्राइब, इस तरह से नहीं पढ़ते हैं, तो वैसे ही पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दे आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत ही जल्दी हमारे साथ आप एक प्ले स्टोर से आप हमारा एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ओमनीसेंट के नाम से, जो कि अंडर प्रोसेस है, और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि आप डाउनलोड कीजिएगा तो जाहिर सी बात है हो जाएगा एक आने वाले 2 दिन में। आज के जो आज जिस तारीख को हो रहा है, उसके 1-2 दिन बाद से आपको शायद प्ले स्टोर पे मिलना भी शुरू हो जाए। तो डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ वहाँ भी मिलेगा, और उसके अलावा प्लस मिलेगा। जो बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो वहाँ से आप रेगुलर जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले बेसिक बात करते हैं, और ये है 26 नंबर होता है एक, जो कि अल्फ़ाबेट का होता है अंग्रेजी में, और सारे के सारे वर्ड मीनिंग है। कहा जाए कि आपको इंग्लिश आती है, यानी कि अल्फ़ाबेट आता है तो सारा इंग्लिश आ जाएगा। सही बात है दोस्तों, अगर अल्फ़ाबेट आता सारा इंग्लिश आ जाता है। अगर नहीं है, अगर आता अल्फ़ाबेट को कैसे क्या उच्चारण करते हैं नहीं आता, तो वाकई में इंग्लिश आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो जैसे कि ए टू जेड को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इसमें AEIO और U ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है इसकी संख्या तो आप देख ही रहे 5 है, और सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो है इसी से पढ़े जाते हैं, चलिए इसी से जो है तैयार किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। हर एक वर्ड मीनिंग, कोई भी वर्ड मीनिंग हो, उसमें जो है आप इसी का योगदान देखेंगे। जैसे देखिए SON है ना, छोटा छोटा मैं ले रहा हूँ, या यहाँ भी देखिए SUN। इसी तरह देखिए SIT सिट, LOVE लव। अब बचपन में मैं ही सोचता था कि LOVE को लव क्यों बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, LOVE को लव बोलते हैं। लेकिन मैं बचपन में हमेशा सोचता था कि भाई लव, लोग को लव क्यों पढ़ते हैं, ये मुझे कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन आज मैं जानता हूँ। इसलिए तो आप भी जानें कि भाई आखिर इस तरह के दिमाग में अगर कभी आपके बात में आया, तो आप यहाँ से अगर नहीं जानते थे तो आप यहाँ से जान पाएंगे। जो बचता है दोस्तों वो 21 होता है, वो कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट का उच्चारण भी आना चाहिए, वॉवेल का उच्चारण आना चाहिए। जैसे B को ब बोलते हैं, C को क और स बोलते हैं, D को ड बोलते हैं, F को फ, G को ग, और G को ज भी बोलते हैं, H को ह बोलते हैं, J को ज, K को क, L को ल, M को म, N को नाना बोलते हैं, P को प, Q को Q, R को र, S को स, T को ट, त बोलते हैं। इसके अलावा च और श भी बोलते हैं। V और W को जो है वह बोलते हैं, X को दोस्तों X बोलते हैं, Y को य, और Z को बोलते हैं Z। ये आपको याद होने चाहिए अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो। इसके अलावा भी दोस्तों देखिए, जो T है, टू में च और स के लिए जो है कुछ लेटर्स बने हुए हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड बने हुए, इसी से बार बार रिपीट हो। जैसे कि 4 तो आपको याद रखें, TION, इसको बोलते हैं सन, TUAL, इसको बोलते हैं च्वल, TURE बोलते हैं चर, और उसके बाद एक और है TIAL सेल। तो ये 4 जो हैं, एक सन, च्वल, चर और
चल इसी से जो है च और श का उच्चारण किया जा रहा है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। और चलिए हमेशा आपके दिमाग में ये बात बना रहे, इसलिए इसका उच्चारण सबसे पहले मैंने तो कॉन्सोनेंट के बारे में बताया ही कि भाई कॉन्सोनेंट को कैसे कैसे बोलते हैं, लेकिन वॉवेल को कैसे कैसे बोलते हैं ये भी ध्यान में रखिए। जी हाँ, तो ये भी ध्यान रखिए। जैसे ए को बोलते हैं अ आ ए, ई का उच्चारण होता है अ आ ई ए, आई का उच्चारण होता है अ आ ई आई, ओ का उच्चारण होता है अ आ उ ओ, और यू का उच्चारण होता है अ आ उ यू। डबल ओ से भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग बनते हैं, इसलिए इसको भी देखिए अ आ उ ओ और वो। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे वर्ड मीनिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जब कोई वर्ड मीनिंग लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ SUN शन, ठीक है, या TUNE ट्यून, या कर सकते हैं PUT पुट, BUT बट, सब यू का मैंने लिया है, या आप कर सकते हैं VIRUS, अब इसे वायरस बोलते हैं। अब देखिए यू में यहाँ आते हैं, यू में अ आ उ यू बोलते हैं, तो अ बोलते हैं कहाँ, PUT पट, नहीं पुट, पट नहीं होगा पुट होगा, BUT बट, यहाँ पर जो है अ बोला गया है, यानी कि ये पहला अक्षर जो है हमारा वो यहाँ पर से आ गया बट में, यानी बट में यू का उच्चारण अ के रूप में हुआ। उसके बाद PUT पुट, देखिए यहाँ पर ऊ का रूप में आया, ये यू आ गया पुट। TUNE ट्यून, यहाँ पर EU आ गया है EU। SUN सन, यहाँ भी अ आ गया, और VIRUS यहाँ पर जो आ गया। तो ये हो गया कि कई यू का उच्चारण हर एक जगह अलग अलग मतलब होता है, एक्चुअली सभी लेटर्स का होता है, तभी तो इतना डिफरेंस, जैसे कि हर एक इंसान एक दूसरे से कहीं ना कहीं अंतर होता है, उनका DNA स्ट्रक्चर अंतर होता है। तो जाहिर सी बात है उसी तरह हर एक वर्ड मीनिंग में अंतर, समानता नहीं होती है, समानता होगा तो कैसे इसके वर्ड मीनिंग को तो एक ही तरह से बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए आज के वर्ड मीनिंग में क्या क्या वर्ड मीनिंग है, उसको तो फास्ट पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ पढ़ें, और कैसे ये पढ़ा गया इसको जानना है तो इसी वीडियो में बने 4 स्लाइड के बाद आपको ये भी मिलेगा कैसे जो पढ़ा जाता है ये। तो एम्ब्रायोजेंसी, ठीक है, हिंदी की ओर भी देख सकते हैं आप, मैंने लिखा है, और एम्ब्रायोलॉजी, नेक्स्ट है एम्ब्लेजनरी, नेक्स्ट इमिजिटिविटीज, नेक्स्ट है एंडोमॉर्फिज, उसके बाद देखिए एक्सेलेंसीज, नेक्स्ट है एम्ब्रॉयडरीज, नेक्स्ट है एंटोमोलॉजीज, नेक्स्ट है इंडेमिसिटीज, नेक्स्ट है इलेक्चुअरीज, नेक्स्ट है इपिग्राफीज। दोस्तों है कहीं कोई दिक्कत अगर उच्चारण में तो वीडियो करिए बैक और देखिए कि कहाँ पर क्या मैंने बोला है, उसके बाद आप नहीं आपने उच्चारण किया तो मेरे साथ फिर से उच्चारण कीजिए। चलिए दूसरे स्लाइड में आते हैं, एक्स एम्प्लीफाइज, नेक्स्ट है एग्जेम्प्लीफाइज हो गया, यूरिथमिज, एक्सटेंसिटीज, नेक्स्ट है एडिबिलिटीज, नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज, नेक्स्ट है इमरजेंसीज, नेक्स्ट है इरोसिविटीज, नेक्स्ट है एंडोस्कोपीज, नेक्स्ट है इमोटिविटीज, ठीक है, इमोटिविटीज, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, इमोटिविटीज, नेक्स्ट है एथनोलॉजीज, नेक्स्ट है इंटेलेचीज। तो अगर है कोई यहाँ पर परेशानी तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को बैक करके फिर से देखिए सुनिए, अन्यथा आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं हमारे साथ। और ये देखिए इम्ब्रेसरीज, एक्सल्टेंसीज, इलेक्ट्रीफाइज, एक्स्ट्रालिटीज, एथनिसिटीज, इटिमोलॉजीज, इथोलॉजीज, यूट्रॉफीज, यूप्लॉइडीज, नेक्स्ट है यूरिथमीज, लास्ट है दोस्तों ईसियोलॉजीज। तो दोस्तों ये है इटियोलॉजीज, कैसे जो है किसी चीज़ का उच्चारण किया जाता है, यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे जिससे कि आप अच्छे से पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, या गूगल में माइक
गूगल के माइक पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएगा दोस्तों। और डे 1 से हमारे वीडियो को देखिए, जहां आप रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे के सारे आपके जितने भी सारे प्रॉब्लम है दूर होने वाले हैं। कैसे जल्दी पढ़ना सीखे वो भी मैं बात करता हूँ, कैसे करेक्ट बहुत ही सही तरीके से लिखना सीखना चाहते हैं तो ये भी सीख सकते हैं, और बोलना चाहते हैं तो वो भी बोल पाएंगे। लेकिन उसके लिए सभी चीज़ में आप ही को यह प्रैक्टिस करना। तो खैर चलिए दोस्तों, अब देखिए सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर के रूल रेगुलेशन को रटने का भी जरूरत नहीं, और सब कुछ सीखने वाले हैं तो सरल तरीके से सीख जाएंगे। आइए सब कुछ सीखते हैं, और कैसे अंग्रेजी पढ़ना सीखना है ये भी देखिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो स्लाइड आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि आप पहले बार हमारे वीडियो पे आ रहे हैं और देखना चाहते हैं कि कैसे पढ़ना सीख सकते हैं, कौन तरीका होगा जिसको अपना कर आप किसी भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर जो पैरा होता है उसको पढ़ना सीखें, तो ये यहाँ से पता चलेगा। और तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले पढ़ना सीख जाए। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जो मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे जो पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं उस पार्ट्स ऑफ वर्ड को पकड़ के आप तुरंत पढ़ना सीख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा TION मैंने शुरू में बताया था, ये कहीं भी मिल जाए, किसी भी सेंटेंस वर्ड के अंत में होता है। CO को भी होता है, शुरुआत में होता है, उसको ER बोलते हैं, और M के साथ लगा तो मर जो भी रहेगा तो उसी तरह से बन जाएंगे। उसी तरह OR को भी अर बोलते हैं, एल को अल बोलते हैं, जो बार बार रिपीट होता है हर एक वर्ड मीनिंग में या मैक्सिमम वर्ड मीनिंग में। जैसे कम होता है COM को कम बोलते हैं, जब फिक्स है। यहाँ कॉम्प्लेक्स में और कम है, यहाँ पर कंपाउंड में जो है कम है, यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स में है। फिर देखिए TD को टेड बोलते हैं। उसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है AL को अल बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया यहाँ भी L है। क्रिस्टल में L, देखिए एक्सियल में है, यहाँ पर इक्वेटोरियल में देखिए अल है। तो ये सब समझना होगा आपको पकड़ने के लिए। तो मैं बताऊंगा तरीका। जैसे देखिए यहाँ टेड है, रिपोर्ट में है, यहाँ डिस्टॉर्ट में था, यहाँ टेड है। तो चलिए पढ़ के सीखते हैं कैसे कैसे पढ़ा जा रहा था। LO री, ये प्रीफिक्स वर्ड है, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड। एनदर, एनदर, ER को और बोलते, TH लगा तो दर हो गया था, एनदर। 5 कोऑर्डिनेट, ए के बाद E जब आए तो उच्चारण जो है एक आर के रूप में होता है, ना कि एकार के रूप में। तो कोऑर्डिनेट। देखिए सिल्वर, ER पर बोलते, भी लगा तो वर, सिल्वर। कॉम्प्लेक्स, अलॉन्ग, ONG को ऑन्ग बोलते, भी प्रीफिक्स पार्ट्स ऑफ वर्ड है, हमेशा आएगा। इससे कि L के या L के पहले अगर S लिख देंगे तो सॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक वर्ड, हर एक अलग अलग तरह का वर्ड मीनिंग बनते रहते हैं। तो अलॉन्ग विद इट्स आइसो, ठीक है, आइसो स्ट्रक्चर। देखिए TUR को जो है यहाँ पर चर पढ़ा जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली मैंने बताया था TURE को चर पढ़ा जाता है। E यहाँ पर नहीं है, E की जगह A लग गया है, AL, तो अल हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया। तो S के बगल में कोई भी वॉवल नहीं है, तो S को आधा सब पढ़ेंगे। तो S ट्रक, चरल, CUNR, लॉग। 2 फॉस्फाइंस, ठीक है, फॉस्फाइंस एंड द, EN को N बोलते हैं, C लगा तो सेन हो गया, सेंट्रल, AL को अलग होगा, T लगा ट्रल। पायरीडीन, पायरीडीन, ऑक्यूपाई। द, देखिए THE को द बोलते, द इक्वाटोरियल साइड्स वाइल द 2 डिस्टल पायराइडिन्स ऑक्यूपाई द एक्सियल साइड्स ऑफ द डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपाइरामिडल सिल्वर कॉम्प्लेक्स AG कंपाउंड्स, OUND कॉन्ड बोलते हैं, कंपाउंड्स विद द बाइपाइराइडिन डाइमिथाइल, मिथाइल बाइपाइराइडिन एंड फेनएंथ्रोलाइन आर डिस्क्राइब्ड, ED को बोलते हैं, डिस्क्राइब्ड 2 ऑफ द, देखिए डिस्क्राइब 2 ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस एंड वेयर स्ट्रक्चरल, TURE को चल बोलते हैं, तो ये स्ट्रक्चरली हो गया। LY को ली अलग से पढ़ेंगे, LY को L पढ़ते हैं, TURE को चर पढ़ते हैं, तो स्ट्रक्चरली। इस हो गया एस्टैब्लिश्ड बाय द सिंगल क्रिस्टल एक्सरे, AY को A बोलते हैं, R लगा तो रे। अगर यही A जो है M के पहले लग जाए, M के बाद लगे, एक्चुअली AY के पहले M लगे तो मे हो जाएगा, S लग जाए, SAY हो जाएगा तो C हो जाएगा, AY तो सभी जगह रहेगा, LAY ले हो जाएगा, DAY डे होता है, DAY डे,
कई वर्ड मीनिंग बनते हैं, तो पैटर्न को पकड़ना होगा। देखिए डिफ्रैक्शन, टी एन क्वेश्चन बोलते हैं, डिफ्रैक्शन विच रिवेल्स द एजी एटॉम इन फॉर्मर इज इन अ वाई शेप्ड, ए के बाद ये आया तो वाई शेप्ड कॉडी, सी ओ से कॉ हो गया, सी ओ से क्या हो गया इसको कॉ, और कॉ हो गया सी ओ से कॉ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सी ओ से होता है कॉ, तो ये कॉ डी, ये देखिए डी, ये नेशन कोऑर्डिनेशन, जियोमेट्री विथ 2 n एटॉम्स फ्रॉम ए चिलेट लीजेंड्स एंड एन एटॉम फ्रॉम ए मोनोडेंटेड नाइट्रेट। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, और रोज़ एक नया टेक्स्ट के साथ मैं आपके साथ हाजिर होता हूं, तो ये सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, रोज़ प्रैक्टिस करना हमारे साथ। तो चलिए अब वो बात देखते हैं कि जिसको मैंने बताया था, और उसे टोटल कैसे पढ़ सकते हैं। तो IES को ईज बोलते हैं, IES को क्या बोलते हैं, ईज बोलते हैं, कहीं कहीं जो ईज भी बोलते हैं। तो ई का जो है मात्रा होता है, ये मात्रा होता है ये छोटी, और ज को ज बोलते हैं। तो एन लगा यहाँ पर, तो नी हो गया है ना, नी हो गया तो नीज हो गया। और कैसे पढ़ेंगे, एम्ब्रॉयजेनीज, नेक्स्ट है एम्ब्रॉयलॉजिस, नेक्स्ट है इम्ब्लेजन, वो आंख रूप में हुआ है तो इम्ब्लेजनरीज, नेक्स्ट है इमिसिविटीज, नेक्स्ट है एंडोमॉर्फीज, नेक्स्ट है एक्सेलेंसीज, नेक्स्ट है एम्ब्रॉयडरीज, नेक्स्ट है एंटोमोलॉजीज, नेक्स्ट है देखिए एंडेमिसिटीज, पैटर्न को पकड़ना होगा, इलेक्चुअरीज, नेक्स्ट है इपीग्राफीज। तो एक दोस्तों ध्यान दीजिए कि ईज तो ईज है, उसके बगल में जो लेटर्स है दो, जैसे GE है, यहाँ पर एलो है, तो VI है, तो इसे को पकड़ना होगा आपको। यहाँ देखिए प्रीफिक्स वर्ड जैसे EM को में सभी में आप EM ही देख रहे होंगे, यहाँ EX में EX देखते हैं, EN में EN ही है। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। एग्जाम्पलीफाइज है, यहाँ पर I इसको ई जो ईज पढ़ा गया है, एक्चुअली हमेशा जब भी F के साथ आता है तो इसे ईज को ईज नहीं होगा, फाइज पढ़ा जाता है। तो इसके पहले कारण है कि इसके पहले I है, तो एग्जाम्पलीफाइज। देखिए यूरिथमिज, EN को एन बोलते, टी लगा तो 10, एक्सटेंसिटीज, यहाँ तक इडिबिलिटीज, नेक्स्ट एक्सट्रीमिटीज है ना, टीज है मीटीज, एक्सट्रीमिटीज, नेक्स्ट है ईयर को बोलते हैं EN को एन बोलते हैं, जी लगा इमरजेंसीज, इरोसिविटीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंडोस्कोपीज, फिर देखिए इमोटिविटीज, एथनोलॉजीज, इंटेलेचीज। दोस्तों अगर है कोई दिक्कत तो वीडियो को बैक करके आप फिर से समझ सकते हैं कहाँ पर क्या तोड़ कर पढ़ा गया है। चलिए एक और देखते हैं स्लाइड को। इम्ब्रेसरीज, एक के बाद ई आया है इसलिए एक के रूप में उच्चारण हुआ, तो इम्ब्रेसरीज। नेक्स्ट है एक्सल, यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ है, तो एक्सल्टेंसीज, इलेक्ट्रीफाइज, एक्स्ट्रालिटीज, देखिए इथनिसिटीज, यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तो इथनिसिटीज के बाद है इटीमोलॉजीज, नेक्स्ट है एथोलॉजीज, ईट्रोफीज, यूप्लॉडीज, यूरिथमीज और इटियोलॉजीज। तो दोस्तों अगर है कोई दिक्कत तो वीडियो को बैक करके ये देखिए कहाँ पर कैसे तोड़कर पढ़ा गया है। दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए वॉवेल, कि वॉवेल का उच्चारण कैसे कैसे किया जाता है। जैसे कि A-E-I-O-U, और तो इसमें कॉमन समानता क्या है इसे याद रखिए। जब भी कोई पुराने वर्ड जिसको आप जानते हैं पढ़ सकते हैं, या तो उस पर बैठा के देखिए कि भाई जहाँ जाना तो कैसे पढ़ा गया है। जैसे यहाँ पुलिस में पुलिस को पुलिस क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुलिस लिखा जाता है पुलिस, ऐसा क्यों होता है। तो ओ का उच्चारण जो है यहाँ पर ऊ के रूप में हुआ है, इसलिए पू पढ़ते हैं। आई का उच्चारण जो ई के रूप में किया गया है तो ई पढ़ते हैं, तो पुलिस। सी के बाद जो ई है उसको आ के रूप में पढ़ते हैं, तो हो गया पुलिस। सी को सा पढ़ते हैं, सी को का पढ़ते हैं, ये भी मैंने बताया आपको। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो या लिख लेंगे या याद दिमाग में रखेंगे।
जैसे सभी में अ तो होगा ही, उसके बाद ई भी सभी ई और आई में है। यहाँ देखिए एक पैटर्न यहाँ भी चल रहा है और एक यहाँ ओ और ये वो एक जैसा ही है। वैसे ए आ रहा है तो बोलते ही एक ई को ए बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, यू को यू तो बोलते ही हैं, और वो एक को ध्यान रखिए दोस्तों। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये भी प्रूफ होना चाहिए कि इस वाक्य में सभी जगह ये वर्ड आ रहा है नहीं। ये फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे सी ओ एम कम होता है वो का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है। पी एन वाई नी पानी में जो है एक उच्चारण अ के रूप में हुआ यहाँ पर ही। यहाँ देखिएगा कंपनी। उसके बाद देखिए एस एल टी सॉल्ट, सॉल्ट में एक उच्चारण जो है ये आ के रूप में हुआ सॉल्ट। एल एन ई लेन में एक का उच्चारण हुआ ए के रूप में लेन। ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, जब किसी एपिकैप में ए का उच्चारण हुआ ए के रूप में। पी आर पर में ई का उच्चारण हुआ अ के रूप में। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण हुआ, वो छोटी के रूप में भी बोलते हैं, बड़ी के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं। पी एन पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। एस आई सर में आई का उच्चारण हुआ है अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण हुआ है वो किसमें, तो ये देखिए छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण वो हुआ बड़ी ई के रूप में। प्राइम में आई का उच्चारण हुआ है वो आई के रूप में प्राइम। एसवेंसन में वो का उच्चारण हुआ है वो आ के रूप में। आउट में वो का उच्चारण ऊ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में मून। टी ओ एन ई टोन में ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। यहाँ मून में ओ डबल ओ के रूप में हुआ, आउट में आ के रूप में यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो सन में अ, आउट में आ, मून में बड़ी ऊ और टोन में ओ आ, जबकि ई जो है ई का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हो रहा है। एस यू सन में यू का उच्चारण हुआ आ के रूप में यहाँ पर। प्यूटी पुट में यू का उच्चारण हुआ ऊ के रूप में। टी यू एन ई ट्यून में यू का उच्चारण हुआ ई यू के रूप में। आर एफ एल ए डी फ्लड, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण हुआ अ के रूप में फ्लड। आर डबल एम रूम में डबल ओ का उच्चारण हुआ बड़ी ऊ के रूप में। यहाँ देखिएगा बड़ी ऊ के रूप में। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। अगर इन्फॉर्मेटिव है, अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी लोगों को। और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी में दबाने वाले वीडियो के लिए। एक लिंक यहाँ देगा चैनल को सब्सक्राइब करने का, प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ है और हमारे प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है। दोस्तों आप साथ में आने वाले 1-2 दिन में जो है हमारे ऐप पर भी आप इस तरह के वीडियोज़ देख सकते हैं फ्री में, और कुछ जो है पे भी करने होंगे। आपको अगर एक्स्ट्रा चाहिए कुछ विशेष बात आपके लिए स्पेशल तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। मिलते हैं, ध्यान रखिए। धन्यवाद।